भक्तों सादा जय श्री राम। आइए आपको बताते हैं कि रामायण कैसे पढ़ें। रामायण पढ़ने के लिए सबसे पहले रामायण की संक्षेप में पूजा करें और इसके बाद रामायण जी की आरती करें। आरती करने के लिए रामायण के अंतिम पृष्ठों में रामायण जी की आरती दी गई हुई है। यहाँ पर ये रामायण जी की आरती दी गई है। यहाँ से आप रामायण जी की आरती कर सकते हैं। आरती गाने के बाद, आरती करने के बाद आप शुरू में आ जाएं और यहाँ पर शुरू में निवेदन दिया गया है, इसको पढ़ें। रामायण जी पढ़ने से क्या क्या लाभ हैं और उससे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह निवेदन में दिया गया है। और रामायण कई भाषाओं में, कई ग्रंथकारों द्वारा लिखा गया है, यह बात यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यह विषय सूची है जिसमें यह बताया गया है कि कौन से पेज में कौन से प्रसंग का उल्लेख किया गया है, कौन सा प्रसंग किस पेज में लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि मंगलाचरण 17 नंबर पेज में है और कौन सी कथा किस पेज में है, यहाँ पर लिखा गया है। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद रामायण पाठ शुरू करने से पहले जब आप पहली बार शुरू करते हैं तो पहले दिन आपको यहाँ पर आकर पारायण विधि और कैसे करना है सब लिखा हुआ है, कैसे पढ़ना है। रामायण जब भी पढ़ें तो आपके सन्मुख हनुमान जी का आसन या हनुमान जी को आप मन में बुलाकर इसके बाद रामायण पाठ करें। यह आवाहन मंत्र दिए गए हैं। रामायण पढ़ने से पूर्व जब पहली बार आप पढ़ें तो एक बार इसको पढ़ें, आवाहन करें। और इसके बाद यहाँ पर आचमन है, करन्यास है, हृदयान्विनाश है, इसको करें। और इसके बाद रामायण जी का ध्यान दिया है, इसको पढ़ें पहली बार। और इसके बाद यहाँ से मंगलाचरण से जो श्लोक दिए गए हैं, इसको आप पहली बार जब आप रामायण पढ़ें तो इस श्लोक को आप पहली बार पूरा पढ़ें। यहाँ तक श्लोक दिए गए हैं। और इसके बाद यह सोरठा दिया गया हुआ है, इसको पढ़ें। और इसके बाद आप क्रम से पढ़ते चले जाएं। और रामायण में कुल 31 30 विश्राम दिए गए हैं। 30 मास पारायण है और 9 नवाह पारायण है। तो यदि आपको 9 दिन में रामचरितमानस पूरी करना है तो उसको आप नवाह पारायण में 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि आपको 30 दिन में पूरा करना है तो उसके लिए मास पारायण दिया गया है। मास पारायण पूरा पाठ करने पर एक प्रसंग पूरा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि एक कथा का जो विश्राम है वह मास पारायण पर होता है। पहला मास पारायण का विश्राम दोहा नंबर 25 पर होता है। ये देखिए, दोहा नंबर 25 पर पहले मास पारायण का विश्राम होता है। यदि आप पूरी रामचरितमानस को 1 महीने में पढ़ना चाहते हैं तो आप 1 मास पारायण को रोज़ पढ़ें। और 1 मास पारायण पढ़ने से आपको यह लाभ होगा कि आपको एक पूरा प्रसंग समझ में आएगा। यदि समय अभाव है, समय की कमी है, तो आप 5 दोहा या 3 दोहा भी रामायण पढ़ सकते हैं। लेकिन रामायण पढ़े ज़रूर, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आपके कर्तव्य का बोध यह कराती है। यदि गृहस्थ जीवन में आप आसानी से, सुगमता से जीवन जीना चाहते हैं तो यह सिखाती है रामचरितमानस कि आपको जीवन कैसे जीना है। इसलिए आप रामचरितमानस को अपने जीवन में ज़रूर उपयोग करें, ज़रूर पढ़ें। भले 3 दोहाई रोज़ पढ़ें, पर इसको पढ़ें। यदि आपके पास समय है तो 1 मास पारायण का पाठ ज़रूर करें। अधिकतर 1 मास पारायण करने में आपको आधे घंटे का 40 मिनट का समय लगेगा। यदि इतना समय दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 5 दोहा या 3 दोहा का नित्य पाठ जरूर करें। आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। यदि आपके पास और अधिक समय है और ज़्यादा समय है तो आप नवाह पारायण का पाठ भी 1 दिन में कर सकते हैं और 9 दिन में पूरी रामायण को आप पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि रामायण पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या आपके जीवन परिवर्तन होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। सादर जय श्री राम।